बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू vidhipod.com। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल और आज एक blogger.com की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे कि इससे पहले हमने दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया कि हम एक वीडियो ब्लॉग जो है वो किस तरह बना सकते हैं, यानी कि ब्लॉगर ट्यूब जो है। और उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट हमने देखा एक वॉलपेपर बेस्ड वेबसाइट जो है वो हम एक ब्लॉगर में वॉलपेपर ब्लॉग किस तरह बना सकते हैं। तो तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने चूज किया है कि भी आप एक टेक्स्ट मटेरियल वेबसाइट जो है, टेक्स्ट मटेरियल ब्लॉग जो है वो आप किस तरह बना सकते हैं, लाइक एसएमएस ब्लॉग जो है वो आप किस तरह बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं एक बहुत खूबसूरत वेबसाइट जो है वो आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। वेबसाइट का नाम है जी sweet143.com। ये वेबसाइट जो है एक एसएमएस के ऊपर वेबसाइट है। इसमें बहुत से एसएमएस जो हैं वो हमने पोस्ट किए हुए हैं और ये वेबसाइट जो है वो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त की वेबसाइट है। तो आज जो है वो हम देखेंगे कि भी इस वेबसाइट को हम blogger.com में किस तरह बना सकते हैं, यानी कि एक ब्लॉग की सूरत में हम इस वेबसाइट को किस तरह बना सकते हैं, यानी कि सिंपल और फ्री ब्लॉग जो है वो हम इसमें इस टेम्पलेट में किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि आप जो है हमारी एक वेबसाइट है umaza.com, उसको आप ओपन करें। तो यहाँ से इस वेबसाइट से आप अपना जो है इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं अपने blogger.com के लिए। तो यहाँ पे आप लिखें बल्कि यहाँ पे आप लिखें एसएमएस ब्लॉग थीम। तो उसके बाद ये बटन जो है सर्च का, इसको आप क्लिक करें तो आपको जो है ये पोस्ट आपके सामने डिस्प्ले होगी। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद जो है वो आप इसमें जो है ये मुख्तलिफ इसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे टाइप की हुई है। तो आप डाउनलोड जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू डाउनलोड का बटन आपको डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है आपको प्लीज़ वेट 5 सेकेंड जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद एक बटन डिस्प्ले होगा, स्किप ऐड का बटन। ये देखिए स्किप ऐड का बटन, इसके इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको एक और लिंक जो है वो मिलेगा। यहाँ पे आपको एक डाउनलोड फाइल का ये एक बटन आपको डिस्प्ले हुआ है ग्रीन कलर में। ये जो छोटा बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने से पहले यहाँ से ये टिक का निशान है, इसको अनचेक करें। अनचेक करने के बाद अब इसको आप क्लिक करेंगे तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक, उसके बाद जो है जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपको कुछ ये इस जिप फाइल में आपको जो है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, इसमें मैं पेस्ट करता हूँ। अच्छा, तो अब आपको ये एसएमएस ब्लॉग के नाम से, यानी कि ये एक आपको एक जिप फाइल मिलेगी, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लें तो आपको ये एक एसएमएस ब्लॉग का फोल्डर डिस्प्ले होगा। ये तो सिंपल हमारा जो वॉलपेपर है विड हिप्पो का, ये आपको डिस्प्ले होगा और यहाँ पे आपको एक ब्लॉग एसएमएस के नाम से एक फोल्डर डिस्प्ले होगा। इसको आप ओपन करें तो ये एक एक्सएमएल की फाइल है। तो आपको पता है कि आपने, आई होप कि आपने तमाम ब्लॉगर की क्लासेस जो हैं वो विजिट की होंगी। तो आपको ये पता होगा कि एक्सएमएल की फाइल जो है वो हम ब्लॉग में किस तरह जो है वो ऐड करते हैं। तो एक्सएमएल फाइल क्या होती है, खैर बहरहाल। तो अब हम जो है इस ये कुछ इसके साथ एक कोड है और इसमें कैटेगरी पोस्ट है। तो ये पोस्ट जो है वो हम इसमें देखेंगे भी इस इन तीनों फाइल से हम क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड में हम जाते हैं। तो एक न्यू ब्लॉग जो है वो हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एसएमएस ब्लॉग। ठीक, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम जो अपना ब्लॉग हम फाइंड करना चाहते हैं कि भाई जो हमारे पास है वो हम देखते हैं एसएमएस हिप्पो के नाम से हमारे पास कोई ब्लॉग अवेलेबल है, लेकिन नहीं है। इसके साथ हम 123 कर लेते हैं और दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। सिंपल हम टेम्पलेट यूज करते हैं और क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर देते हैं। कुछ ही देर में ये ब्लॉग जो है वो आपके सामने जो है वो क्रिएट होके आपके सामने आ जाएगा। तो अब जो है वो हम
यहाँ से मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और टेम्पलेट में हम जो है टेम्पलेट सेक्शन में हम जाते हैं। तो यहाँ से हम जो हमारा टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया है उस टेम्पलेट को यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। बैकअप और रिस्टोर का बटन, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउज करते हैं और अब जो है डेस्कटॉप पे हमारे पास एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया था और इसमें नहीं, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये ब्लॉग की जो फाइल है, जो XML फाइल है, इसको आप सिलेक्ट करने के बाद ओपन करें और अपलोड कर दें। कुछ ही देर में ये अपलोड हो जाएगा ये ब्लॉग। और नेट की स्पीड जो है वो कुछ थोड़ी सी स्लो है। जी बिल्कुल, ये देखें आपके सामने जो है ये ब्लॉग जो है वो अपलोड हो चुका है और यहाँ से ये देखें इसकी पिक्चर जो है वो चेंज हो गई है। अब जो है हम इस ब्लॉग को जो है व्यू करते हैं अपने एक नए टैब में, smshippo123.blogspot.com, और ये ब्लॉग जो है वो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह शक्ल में आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखें। और अब जो है आप हमारी जो मेन वेबसाइट है sweet143.com, इसको आप व्यू करें तो ये जो है वो सेम तकरीबन जो है वो इस तरह जो है यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया। तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है ये आपने हमारे क्लासेस देखी होंगी, तो इसको हम जो है चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये विडगेट्स होते हैं ब्लॉगर के, तो आपने हमारी क्लासेस अगर देखी हो ब्लॉगर की तो आपको ये विडगेट्स के बारे में मजीद जो है वो आपको पता होगा। बहरहाल इस प्रोजेक्ट में हम थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे इसमें, तो वो हम आज किस तरह करते हैं। सबसे पहले तो है हम यहाँ पे देखते हैं कि भी हम ये जो है ये विडगेट्स जो हैं इनको हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, और मैं यहाँ से इसको पहले रिमूव करता हूँ। इनको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एडिट का ये एक बटन है, ये एक एडिट का बटन है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप हमारे ब्लॉगर के मेन सेक्शन में आके लेआउट में आप चल जाए। लेआउट में आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाती हैं। यहाँ पे आपने जिन जिन को आपने डिस्प्ले करना है उनको आप यहाँ पे रहने दें और बाकी तमाम को आप यहाँ से रिमूव कर दें। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो विडगेट्स रखे हैं, लाइक मैंने यहाँ कैटेगरीज का रखा है, और ये मेटा को जो है यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं इसकी ज़रूरत नहीं हमें। और ये पॉपुलर पोस्ट यहाँ पे रहने दें। टैग्स जो हैं इसको हम इससे नीचे कर लेते हैं, पॉपुलर पोस्ट को ऊपर करते हैं, और अब है सेव अरेंजमेंट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब हम अपने ब्लॉग को व्यू करते हैं तो ये जो है कैटेगरीज हमने इसमें अभी कोई ऐड नहीं की, इस वजह से यहाँ पे हमें कोई डिस्प्ले नहीं हुई। पॉपुलर पोस्ट हमने अभी कोई पोस्ट नहीं की। ये स्लाइडर है, यहाँ पे इस स्लाइडर को किस तरह चेंज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब जो है वो हम करते हैं जी, सबसे पहले इसके अंदर एक पोस्ट जो है वो हम करते हैं। तो एक यहाँ पे ये आपको पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो हम जो है इसमें कुछ कुछ कैटेगरीज बना देंगे। यहाँ पे मैंने कैटेगरीज पोस्ट जो है इसमें हम जो है एक पोस्ट करते हैं। ये मैंने एक पोस्ट यहाँ से कॉपी की है, ये sweet143.com से ही मैंने ये कुछ टेक्स्ट जो है वो कॉपी किया है। तो यहाँ से पोस्ट के टाइटल में हम एक टाइटल देते हैं, उसके बाद लेबल में हम ये चूँकि ईद है तो हम यहाँ से कैटेगरी जो है वो ईद SMS की कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और लेबल बनाते हैं, और यहाँ से हम एक इसका टेक्स्ट जो है वो लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे हम इसकी एक इमेज लगाना चाहते हैं, तो बल्कि मैं यहाँ से इसको पोस्ट कर लेता हूँ। पोस्ट करने के बाद फिर बाकी ऑप्शंस जो हैं वो हम बाद में देखते हैं। अगर आप इस पोस्ट को जो है गूगल प्लस में शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पे क्लिक करें, और अगर आप नहीं करना चाहते तो कैंसिल कर दें। तो मैं इसको कैंसिल करने के बाद जो है वो हम अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं,
और यहाँ से आप देखें कि भी एक तो यहाँ पे चेंजेस आई कि भी हमने यहाँ पे कैटेगरीज एक ई एसएमएस की कैटेगरी बन गई, और यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट में एक पोस्ट आ गई, टैग्स में एक टैग ऐड हो गया, और ये एक आपकी पोस्ट आपके सामने डिस्प्ले होगी। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको लिखा नजर आएगा नो इमेज येट, यानी कि अगर आप इस पोस्ट में इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज भी लगा सकते हैं, और अगर आप इमेज नहीं भी लगाना चाहते तो सिंपल इस तरह ही पोस्ट कर दें। तो हम सेकेंड पोस्ट जो है पिक्चर के साथ करेंगे। तो सेकेंड पोस्ट जो है वो मैं देखता हूँ, मैं यहाँ से एक बर्थडे का एक मैसेज है, यहाँ पे ये इसका टाइटल मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड में आके एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ। टाइटल में मैं टाइटल पेस्ट करता हूँ और बाकी एसएमएस जो है इसका यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो है मैं इसकी एक कैटेगरीज भी बनाता हूँ, यानी कि लेबल बनाता हूँ। तो यहाँ से मैं इस लेबल को लिखता हूँ बर्थडे एसएमएस है, बर्थडे एसएमएस का एक लेबल बनाया। और अब जो है मैं यहाँ पे एक इमेज लगाना चाहता हूँ, तो मैं google.com को ओपन करता हूँ और गूगल में मैं कोई बर्थडे से रिलेटेड कोई स्मॉल पिक्चर जो है वो मैं कॉपी करता हूँ। बर्थडे आइकॉन के नाम से मैं करता हूँ, तो फिर स्मॉल साइज में हमारे सामने पिक्चर आएंगी। ये एक केक का जो है, इसको हम जो है वो व्यू इमेज करता हूँ। व्यू इमेज करने के बाद हमें डायरेक्ट लिंक जो है ये हमें मिला है। डायरेक्ट लिंक को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और अब जो है मैं यहाँ पे इमेज के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फ्रॉम यूआरएल पे जाके इस यूआरएल को पेस्ट करता हूँ और ऐड सिलेक्टेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये पोस्ट जो है, ये इमेज जो है वो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो गई। अब इस पोस्ट को मैं पब्लिश कर देता हूँ और कैंसिल करता हूँ। और अब जो है वो मैं अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तो ये कि बर्थडे एसएमएस की कैटेगरी ऐड हो गई, और यहाँ पे एक और टैग ऐड हो गया, और ये इमेज के साथ हमारी ये ब्लॉग जो है यानी कि ये एसएमएस जो है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये पोस्ट जो है वो कंप्लीट पोस्ट जो है वो हमारे सामने कुछ इस तरह व्यू होगी। ठीक है, अब हम अपने मेन पेज पे जो है ब्लॉग के वापस आते हैं और जो है यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो हमारे बटन्स हैं इनको हम किस तरह जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। अगर हम इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो है कोई भी लिंक ओपन नहीं होता। तो इन बटन्स को हम किस तरह जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें इसके कोड में जाके चेंजेस करनी होंगी। तो आप देखते हैं कि भी इसमें इसके कोड में हम किस तरह चेंजेस करते हैं। हम अपने जो हमने एक्सएमएल फाइल है जो हमने अपलोड की उसको हम एक टेक्स्ट फाइल में ओपन करते हैं। यहाँ से नोटपैड को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं फुल कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ से हमने ये होम के बटन को हमने यहाँ पे चेक करना है कि भाई हम होम के बटन को इसमें किस तरह ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं कंट्रोल एफ की मदद से, या आप एडिट में जाके फाइंड के बटन को आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप होम सर्च करते हैं और यहाँ पे होम यूआरएल जो है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सेकंड होम के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर सर्च करते हैं। ये बिल्कुल जी, ये जो है हमारे सामने ये एक होम का ये एक टेक्स्ट है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि फ़ॉन्ट को मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। और अब जो है ये देखें, जहाँ पे ये HRF इज इक्वल जो है यहाँ पे आपको ये एक हैश का बटन डिस्प्ले हो रहा है। इस बटन पे हम लिंक जो है वो हम पेस्ट करेंगे। हमारा जो होम का लिंक है वो जारी है सेम, यानी कि ये हमारा SMS हिप्पो 123 जो मेन ब्लॉग का लिंक है उसको हम होम पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस लिंक की जगह पे हम इसको पेस्ट करते हैं
और उसके बाद जो है वो हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इस तमाम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने ब्लॉग में वापस आते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट के सेक्शन में दोबारा जाके हम एडिट एचटीएमएल के ऊपर क्लिक करते हैं और हम जो टेक्स्ट, ये सारे टेक्स्ट को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और जो टेक्स्ट हम वहाँ पे एडिट करके लेके आए हैं उसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सेव टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं और अब हम अपने ब्लॉग को जो है वो देखते हैं कि भी क्या हमारे ब्लॉग में चेंजेस आ गई हैं, ये लिंक जो है वो काम कर रहा है। आप यहाँ पे डिस्प्ले कीजिएगा और देखिए कि ये देखें, अब हम क्लिक करते हैं तो ये लिंक जो है वो हमारा काम कर रहा है। और हम ये बाकी तमाम जो हैं लिंक, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। इनको हम फाइंड करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है लिखूँगा अबाउट की जगह पे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, एक पेज बनाता हूँ यहाँ पे सेंड फ्री एसएमएस का। ठीक, और हम इसमें एक पेज ऐड करेंगे जिसमें हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यूज़र जो है वो फ्री एसएमएस सेंड कर सकता है। और उस कोड को यानी कि वो हम किस तरह इसमें ऐड करते हैं वो सारी चीज़ें हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करता हूँ, पेजेस के सेक्शन में जाता हूँ। तो उसके बाद यहाँ से मैं एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ, ब्लैंक पेज चाहिए हमें। हम यहाँ पे एक ब्लैंक पेज क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे इसका मैं टाइटल रखता हूँ सेंड फ्री एसएमएस। ठीक है, ये सेंड फ्री एसएमएस के नाम से मैंने ये रखा। और यहाँ पे अगर कोई आप इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल कोड जो है वो मैं एक यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और वो कोड जो है वो आप जब भी इस फोल्डर को डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर एक कोड के नाम से ये टेक्स्ट फाइल है, इसको आप ओपन करें और यहाँ से इसको आप कॉपी करेंगे और उसके बाद जो है वो अपने ब्लॉग में वापस आएंगे। यहाँ से आपने कंपोज में नहीं आपने पेस्ट करना है इसको, HTML में आपने जाना है, HTML के तमाम टेक्स्ट को रिमूव करना है और फिर इसको आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद और अब जो है वो आपने इसमें इस पेज को पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद अब हम इसको व्यू करते हैं। ये आपको व्यू का एक जो है बटन नज़र आ रहा है, इस व्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद हम इसको व्यू करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने नज़र आ गया, ये वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ पे अपना निकनेम दें और यहाँ पे कोई कोड अपना मोबाइल का यहाँ पे आप टाइप करें और उसके बाद जो है यहाँ पे आप नंबर दें, मैसेज करें और उसके बाद जो है यहाँ से आप सिंपल जो है एक एसएमएस अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। और अब जो है ये हमारा पेज जो है वो बन गया है और पेज का लिंक जो है वो ये आपके सामने डिस्प्ले है। अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे अबाउट का जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे बटन, इसके ऊपर हम यहाँ पे लिखें सेंड फ्री एसएमएस और यूज़र यहाँ पे क्लिक करे तो ये पेज ओपन हो। तो इसके लिए हम अपने टेक्स्ट में वापस जाते हैं और यहाँ से हम इसको व्यू करते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल F की मदद से अबाउट वहाँ पे देखता हूँ मैं पहले कि क्या लिखा हुआ है। अबाउट ही लिखा हुआ है, अबाउट को सर्च करता हूँ मैं। ओके, अब जो है यहाँ से मैं फाइंड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें फाइंड नहीं हुआ। बल इसके ऊपर क्लिक किया, दोबारा क्लिक करता हूँ, नहीं। अब अपने टेक्स्ट को सबसे पहले जो है वो मैं ऊपर लेके जाता हूँ और फिर ये डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ, फाइंड टेक्स्ट, अबाउट, अबाउट, ये देखें ये लिंक जो है वो हमारे सामने ये डिस्प्ले हो गया। इसके ऊपर जो है वो हम जो है ये जो हैश का बटन है, इस हैश के बटन की जगह पे हम वो उस लिंक को जो है वो पेस्ट करेंगे। वो लिंक हम यहाँ से कॉपी करते हैं जो हमने पेज बनाया है सेंड फ्री एसएमएस का। और अब जो है वो हम अपने पोस्ट में वापस जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये देखें ये सारा लिंक जो है वो हैश की जगह पे मैंने पेस्ट किया। और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ से इस फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं तमाम को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करता हूँ। अब अपने ब्लॉग में मैं वापस आता हूँ, डैशबोर्ड में, और टेम्पलेट में वापस आता हूँ, एडिट HTML पे क्लिक करता हूँ
और इस सारे टेक्स्ट को मैं रिमूव करता हूँ। अब मैं इसमें जो मैं टेक्स्ट को एडिट करके लेके आया हूँ उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और सेव टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हम अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि भी क्या हमारी हमने जो टेक्स्ट में चेंजेस की हैं वो यहाँ पे चेंज हो गई हैं या नहीं हुई। ओके, तो हम जब अबाउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा जो टेक्स्ट है ये हमारा लिंक जो है वो ओपन हो गया है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि भी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे अबाउट की जगह सेंड फ्री टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं। तो अब हम अपने कोड में वापस आते हैं और यहाँ पे जो अबाउट है जिसको हमने फाइंड किया था यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं सेंड फ्री एसएमएस, और इस सारे टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। दोबारा अपने सेक्शन में आता हूँ, लेआउट में इस सारे टेक्स्ट को रिमूव करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और सेव टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो कोडिंग में चेंजेस करने के दौरान जो है वो आप अगर बैकअप बना लेती हैं तो कोडिंग में अगर कोई चीज़ मतलब रह जाती है या कोई टैग में गलती हो जाती है तो वो आप बैकअप भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि भी आप जो है वो बैकअप ज़रूर बनाया करें। बहरहाल जी, मैं अपने मेन अपने ब्लॉग की तरफ आता हूँ और यहाँ पे सेंड फ्री एसएमएस के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो हमारे सामने है और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसका पेज जो है वो हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ से आप जो है यूज़र जो है वो मैसेज वगैरह भी कर सकता है। ओके, अब जो है वो हम देखना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो ये टेक्स्ट हैं इनकी जगह पे कोई भी आप पेज बना सकते हैं, कोई भी आप लेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ये कॉन्टैक्ट का जो पेज है यहाँ पे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, एसएमएस लिखना चाहता हूँ और ये जो मज़ीद जो नीचे हमारे पास जो ऑप्शन नज़र आती हैं यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, हमने जो 3 कैटेगरीज बनाई थी उनके लेबल जो है वो यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे एसएमएस लिखूंगा। अपने कोड में वापस आते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं कॉन्टेक्ट को, तो ये देखें हमारे सामने जो है वो सबसे ऊपर जो है वो ये कॉन्टेक्ट का टेक्स्ट हमारे सामने ये आ गया। ठीक है जी, ये असल में HTML की कोडिंग है। अगर आपको HTML कोड आते हैं तो ये आपको सिंपल समझ लग जाएगी ये क्या है। बहरहाल जी, यहाँ पे कॉन्टेक्ट की जगह पे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ SMS, और उसके नीचे जो है वो ये एक हमारे जो उसके नीचे जो हमारे लिंक हैं उनको मैं चेंज करना चाहता हूँ। इसके लिंक जो है अगर आप इसके अंदर भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक की आप ये हैश की जगह पे आप लिंक चेंज कर दें तो यहाँ पे वो लिंक ओपन हो जाएगा। और ये जो उसके बाद के लिंक्स हैं ये यूएल क्लास जो है चिल्ड्रन स्टार्ट होगी, यानी कि उसके जो नीचे वाले लिंक्स हैं वो हम यहाँ से ईमेल कॉन्टेक्ट जो है ये लिखा हुआ है आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा ईमेल कॉन्टेक्ट है, सबमिट अ टिकट है, सपोर्ट फॉर्म है। तो इसकी जगह पे हम अपने लेबल जो है वो लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से पोस्ट में आ जाते हैं यहाँ पे, और ये जो हमने लेबल बनाए हैं ये लेबल का लिंक है बर्थडे एसएमएस का। इसको बल्कि यहाँ से हम अपने सेक्शन में आते हैं, यहाँ से हमें बर्थडे का लेबल का लिंक जो है वो हमें यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले हम बर्थडे एसएमएस को यहाँ से कॉपी करते हैं, अपने टेक्स्ट में वापस आते हैं, यहाँ पे ईमेल कॉन्टेक्ट की जगह पे मैं बर्थडे एसएमएस लिखता हूँ और ये जो लिंक है इसकी जगह पे मैं इस लिंक को कॉपी लिंक लोकेशन और यहाँ से मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। और उसके बाद जो है वो मैं आगे जाता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे हमें ये सबमिट अ टिकट नज़र आ गया। इसकी जगह मैं यूज़ करना चाहता हूँ ईद एसएमएस, कॉपी करता हूँ, सिंपल कॉपी किया, कॉपी लिंक लोकेशन नहीं किया। जब हम कॉपी लिंक लोकेशन करेंगे तो ये इसका लिंक जो है वो कॉपी होगा, अगर सिंपल कॉपी करेंगे तो ये टेक्स्ट कॉपी होगा। तो अब जो है इसकी जगह पे मैं ये चीज़ जो है वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा लिंक पेस्ट हो गया। और अब जो है इससे आगे ये सपोर्ट का फॉर्म है, क्योंकि हमने कोई इसके बाद कोई कैटेगरी नहीं बनाई तो हमने ये दो ही चीज़ें यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो हम
ये पार्टनर है, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन बहरहाल में हम इस बार जो है वो मज़ीद आगे ऑप्शंस देखते हैं, फिर उसके बाद एंड में हम इसको वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो ये पार्टनर की जगह मैं यहाँ देना चाहता हूँ फेसबुक का पेज। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। तो अब मैं सर्च करता हूँ, आई थिंक स्पेलिंग में मिस्टेक है। बिल्कुल जी, एस भी है यहाँ पे। अब मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे ये पार्टनर आ गया हमारे सामने, और यहाँ पे हम लिखते हैं पार्टनर की जगह पे मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे फेसबुक पेज, और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिंक जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो हमारा लिंक जो है वो है जी, हम यहाँ से हमारा vidhippo.com का मेन लिंक जो है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ फेसबुक का। ये हमारा जी पेज आपके सामने डिस्प्ले हो गया vidhippo.com का, facebook.com/vidhippo। इसको ओपन करें और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ, आगे देखता हूँ कि मैं क्या यहाँ पे चेंजेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने कर दिया। इनको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं इन बाकी लिंक्स को तो रिमूव करता हूँ। कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो भी आप बना सकते हैं। तो ये आप हमारी बाकी ट्यूटोरियल जो हैं इसके अंदर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भी आप कॉन्टैक्ट अस का पेज किस तरह बना सकते हैं। हमारी क्लासेस को अगर आपने देखा होगा तो ये तमाम ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद जो है इसका मेन एक तो ये है कि स्लाइडर रह गया, वो भी हम देखते हैं कि हम किस तरह चेंज करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि भी यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम सेव करने के बाद यहाँ से हम कॉपी करते हैं। अब अपने यहाँ पे लेआउट में वापस आते हैं, सॉरी लेआउट में नहीं, यहाँ पे टेम्पलेट में हमने आना है और एडिट HTML पे क्लिक करना है, और अपने टेक्स्ट को यहाँ से पहले वाले टेक्स्ट को हमने रिमूव किया और इसको हमने पेस्ट किया, और यहाँ पे सेव टेम्पलेट। ये जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ ये आप हमारी umaza.com पे जहाँ पे हमने डाउनलोड किया है, ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पे ये देखें आपको डिस्प्ले भी की हुई हैं कि भी आपने किस तरह चेंजेस करनी है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू को किस तरह चेंज करना है, इस वक्त हम ड्रॉप डाउन मेन्यू को चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। तो बहरहाल हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब हम अपने देखते हैं कि यहाँ पे हम सेंड फ्री, इसको तो हमने चेंज किया। उसके बाद हम SMS जो है यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए बर्थडे SMS आ गया और ईद SMS आ गया। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बर्थडे SMS का लेबल जो है इसके अंदर एक पोस्ट है वो आपके सामने ये डिस्प्ले होगी। ठीक, और बाकी ये हमारा फेसबुक का पेज हमने लगाया था, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा फेसबुक का पेज भी ओपन हो जाएगा। तो ये बाकी तमाम लिंक्स जो हैं वो आप रिमूव कर दें वहाँ से। अगर हम देखेंगे इनको हम किस तरह रिमूव करते हैं। खैर बहरहाल इसके बाद जो हम देखते हैं कि भी यहाँ पे जो ये जो इमेज है इसको हम अपनी मर्जी से यहाँ पे लगाने के बाद, यहाँ पे अगर कोई पोस्ट या कोई हम इमेज वगैरह बनाने के बाद यहाँ पे अगर कोई सेंड फ्री SMS का यहाँ पे एक इमेज लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। और उसके अंदर जो है ये एक टेक्स्ट को हम चेंज करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें तो सेंड फ्री SMS ओपन हो जाए, या कोई लेबल यहाँ पे लगाना चाहें तो एक इमेज हम यहाँ से चेंज करते हैं। तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ से देखते हैं कि भाई ये हमें एक टेक्स्ट बताया गया है। इस टेक्स्ट को अगर हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये अगर umaza.com पे आपने पोस्ट को ओपन किया जहाँ से इसको आपने डाउनलोड किया है वहाँ से आपको ये जो है टेक्स्ट जो है वो आपको डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है और अपने टेक्स्ट में वापस आ जाना है। और सबसे पहले मैं फ्रंट पे ऊपर आ जाता हूँ, उसके बाद Ctrl+F, इसको मैं पेस्ट करता हूँ जो मैं कॉपी किया है। और ये हमारे सामने यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरह करें, सिर्फ स्लाइड कर दें और सर्च करें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। स्टेक को हम फाइंड करते हैं लेकिन इससे हमें ये नहीं डिस्प्ले हुआ। अब हम अगर यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी करें
तो आई होप कि हमें ये मिल जाए, लेकिन ये भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि भी हम कौन सा ऐसा टेक्स्ट देखें जिसकी मदद से हमें ये जो लिंक है ये तमाम ये हमें यहाँ से डिस्प्ले हो जाए। तो image.jpg को मैं जो है सर्च करके देखता हूँ। उससे पहले जो है हम सबसे पहले टॉप पे आ जाएं और यहाँ से पेस्ट किया, सर्च किया, लेकिन हमें ये डिस्प्ले नहीं हुआ। दोबारा सर्च करता हूँ, जेपीजी को रिमूव करके इमेज किया, फिर इमेज किया। ये कहाँ पे आ गया? नहीं, इमेज डॉट जेपीजी को सर्च करते हैं। डॉट जेपीजी टेक्स्ट को फाइंड करना जो है वही सबसे बड़ी चीज होती है। हमें डॉट जेपीजी ये भी डिस्प्ले हो गई। अब देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। बहरहाल इसको देखते हैं। div क्लास स्लाइड और ये लिंक है। ओके, यहाँ से हम div क्लास जो है इसको सर्च करते हैं और अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये डिस्प्ले होता है या नहीं होता। div क्लास डिस्क्रिप्शन है, बल्कि यहाँ से मैं टॉप पे आता हूँ और div क्लास सर्च करता हूँ। नहीं, ये नहीं ठीक। इसको सर्च किया, नहीं। div क्लास इज इक्वल क्या है इसके आगे? स्लाइड। नो, क्लियर। ये देखें जी, div क्लास इज इक्वल स्लाइड जो है वो अब हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ये वही टेक्स्ट है जो हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने div क्लास को सर्च किया, जब तक इज इक्वल स्लाइड नहीं मिला तब तक मैंने सर्च करता रहा हूँ और यहाँ पे हमें अब ये टेक्स्ट जो है वो मिल गया है। अब जो है इसके अंदर हम चेंजेस करते हैं। तो इसको मैं ज़रा सेंटर में ले आऊँ और थोड़ा टॉप पे भी ले आता हूँ जी। यहाँ पे अगर हम लिंक हैश का निशान है, यहाँ पे हम अगर लिंक कोई चेंज करेंगे वो लिंक लग जाएगा। और यहाँ पे ये हाइट और पिक्सल का बताया हुआ है। और हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ से इमेज जो है उसको चेंज करते हैं। ये देखें, हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये एक हमें लिंक जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये देखें, यहाँ से ये लिंक स्टार्ट हुआ है और ये लिंक बहुत बड़ा है। बहरहाल देखते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये जेपीजी तक ये लिंक है। ठीक है, तो इस लिंक को मैं यहाँ तक जो है, ये लिंक सारा आपके सामने डिस्प्ले है। अब इस लिंक की जगह पे हमने एक लिंक जो है वो हमने यहाँ पे लगाना है और एक इमेज नेट से हम यूज़ करते हैं। सेंड फ्री एसएमएस की कोई जो है कोई पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे इमेज सेक्शन में आता हूँ मैं इसके, और यहाँ पे सेंड फ्री एसएमएस। बेहतर तो यही है कि भी आप खुद से कोई इमेज बनाएं, लेकिन इस वक्त हम कोशिश करेंगे यहाँ से कोई सिंपल इमेज सेंड फ्री एसएमएस की ये पिक्चर जो है हम यहाँ से इसको इसका यूआरएल जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर आप इसको ब्लॉग में भी अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल इसका इस यूआरएल को यहाँ से मैंने कॉपी किया और अब जो है वो हम अपने कोड में वापस आते हैं। उस कोड को मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है और मैं अब पेस्ट कर देता हूँ। और ये देखें, इसका सोर्स जो है मैंने जो पहले वाला लिंक था उसकी जगह पे मैंने इसको चेंज किया। और अब जो है यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और इस इमेज की जगह पे यानी कि ये इमेज की जगह पे क्लिक होने के बाद जो लिंक ओपन हो वो ये है। ठीक है जी, अब जो है यहाँ से मैं लिंक
की जगह, इस हैश की जगह पे पहले मैंने इमेज चेंज की है, पहले जो ऑलरेडी पहले हमारे वहाँ पे ब्लॉग पे डिस्प्ले हो रही है उस इमेज को मैंने रिप्लेस किया। अब मैं इसका हैश की जगह पे मैं क्लिक कर, यहाँ से मैं लिंक जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो वो हम लिंक लेके आएंगे सेंड फ्री एसएमएस वाला पेज का। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और अब जो है मैं इसकी जगह पे पेस्ट करता हूँ। और मज़ीद इसमें हम देखते हैं कि भी हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। और ये विड्थ हाइट चेंज हो गई और यहाँ पे लिंक ख़त्म हो गया। डिव क्लास डिस्क्रिप्शन, ये क्लास डिस्क्रिप्शन की जगह पे अगर हम मेरे ख्याल से कोई टाइटल वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या चेंजेस हैं। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, आईडी ये स्टार्ट हुआ जी, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लास लगी और फिर उसके बाद ये लिंक लगाया गया एसएमएस हिप्पो। और उसके बाद जो है मैं आगे देखता हूँ, यहाँ पे इमेज लगी, यहाँ जो वहाँ पे डिस्प्ले होगी उसका लिंक चेंज हुआ। और उसके बाद आगे देखता हूँ उसका विड्थ और हाइट बताया गया, फिर यहाँ पे लिंक ख़त्म हुआ और यहाँ पे क्लास स्टार्ट हुई नई डिस्क्रिप्शन की। अब डिस्क्रिप्शन में हम अगर कोई टाइटल वगैरह देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे देखते हैं। तो ये रहा लिंक। मज़ीद अगला इस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो लिंक होगा वो है जी डिव क्लोज। यहाँ पे अगर हम कोई देना चाहें सेंड फ्री एसएमएस लिख देते हैं, लेकिन लिंक जो है यहाँ पे नहीं करते। सेंड फ्री एसएमएस, ये थोड़ी मुश्किल चीज़ होती है कोडिंग को चेंज करना। अगर तो कोडिंग आती हो तो फिर तो बहुत ही आसान चीज़ है ये, अगर कोडिंग नहीं आती तो फिर आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। बहरहाल उसके बाद मैंने चेंजेस करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने टेक्स्ट को रिप्लेस किया और सेव करता हूँ मैं टेम्पलेट को। और अब देखता हूँ कि भी मैं यहाँ पे इमेज चेंज करने में कामयाब हुआ हूँ या नहीं। आई होप कि हमने कोडिंग जो है वो बिल्कुल सही एडिट की है। यहाँ से हम देखते हैं, ये देखें सेंड फ्री एसएमएस, सेंड फ्री एसएमएस टेक्स्ट ऊपर आ गया। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ लेकिन लिंक चेंज नहीं हुआ, लिंक जो चेंज हुआ है वो सबसे पहली वाली इमेज के ऊपर चेंज हो गया। ये सेंड फ्री एसएमएस की इमेज हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी, लेकिन इसके ऊपर हम लिंक जो है वो सही से डिस्प्ले नहीं कर सके। इससे आगे वाले लिंक जो अगर हम लगाएं तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर जो है वो लग जाएगा। तो इसी तरह तमाम इमेज जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं या वहाँ से फाइंड करके। इससे आगे आप जब जाएंगे तो आपको मज़ीद इमेजेस वगैरह के लिंक्स जो हैं वो आपके मिल जाएंगे। अब जो है वो हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर हम ये कॉपीराइट का ये जो लिखा हुआ है इसको हम चेंज करना चाहते हैं, ये ब्लॉगर टेम्पलेट बाय, ये इसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टेक्स्ट को कॉपी करना होगा यहाँ से। ये सारा टेक्स्ट कॉपी होता है। बहरहाल यहाँ से मैं इसको एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उसमें से देखता हूँ कि हमें हमें जो है ये टेम्पलेट बाय वाला, ब्लॉगर टेम्पलेट वाला कॉपी करना है और अपने टेम्पलेट में वापस आना है और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सर्च करना है। उससे पहले हम सबसे पहले टॉप पे आ जाएं ताकि सारे टेक्स्ट को ये फाइंड कर सके। टेम्पलेट बाय को सर्च करते हैं। कभी कभार जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। अब फाइंड करते हैं यहाँ पे। ये देखें हमारे पास जो ऊपर है ऑथर्स में आ गया, लेकिन
यहाँ से सर्च करने के बाद जो है मैं सर्च करता हूँ कॉपीराइट। कॉपीराइट कॉपीराइट, ये देखें, ये कॉपीराइट हमने इसकी डिफ देखी। कॉपीराइट की जगह पे हम यहाँ पे 2012 है, हम इसको 14 कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर इसका लिंक अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप लिंक चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, यहाँ पे ये इसकी जगह पे अगर आप कोई आप लिंक देंगे तो वो लिंक चेंज हो जाएगा। और उसके बाद हम आगे आते हैं मज़ीद ऑप्शंस में। यहाँ से मैं इसकी मदद से आगे जाता हूँ। टाइटल है, डिव है, ये एक स्क्रिप्ट यूज़ किया गया यहाँ पे। अगर इस स्क्रिप्ट को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पे हम चेंजेस जो हैं वो देख सकते हैं। बहरहाल जी, हम इसको यहाँ से सेव करते हैं। अब हम अपने टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और अपने ब्लॉग में पेस्ट करते हैं कि भी हम वहाँ पे चेंजेस जो हैं वो हुई या नहीं हुई। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है कोडिंग को चेंज करने के लिए। ट्यूटोरियल बहुत बड़ा हो गया है, इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मैं जो है जो चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ वो मैं दिखा दूँ। बाकी जो है मज़ीद चेंजेस वगैरह तो बहुत सी हो सकती हैं इसके अंदर। यहाँ पे ये लिंक्स वगैरह भी चेंज हो सकते हैं, वो तो आप यहाँ से विडगेट्स में जाके जो है वो इन लिंक्स को चेंज कर सकते हैं। तो उससे पहले जो है वो हम जो मेन चीज़ें ब्लॉक की हैं वो मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखें, हमने ये देख यहाँ पे 2014 हो गया, एसएमएस ब्लॉक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप विडगेट कोई लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। बहरहाल एक आध विडगेट मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। लेआउट में हम आते हैं, यहाँ से आप मज़ीद लेआउट वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये लिंक्स को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से ये देखें, ये लिंक्स है, इस लिंक को आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जगह पे आप कोई और लिंक लगाना चाहते हैं, ऐड विडगेट करें। और विडगेट्स आपके सामने बहुत से विडगेट्स इस वक्त अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ से कोई एक विडगेट जो है यहाँ से यूज़ करते हैं। लेबल करना चाहें लेबल कर लें, कोई सा भी देख लें, यहाँ से बहुत से हैं। और थर्ड पार्टीज भी विडगेट्स मिल जाते हैं मार्केट से, इंटरनेट से, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, बल्कि ये एक गूगल का जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये देखें, आपको इस तरह ये डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप पेज का करना चाहें तो पेज पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज का आईडी दें। बहरहाल मैं यहाँ पे इसको ही यूज़ करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। और ये अब देखिएगा कि हमारी फुटर में जो है वो हमारा ये लिंक जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप इनको यहाँ पे यूज़ करना चाहें, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं राइट लेफ्ट साइड बार में। तो अगर आपने हमारी ब्लॉग की क्लासेस देखी हों तो आपको ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो पहले से ही मालूम हो। ये देखिए, यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो आ गई हैं। ठीक, तो ये चेंजेस वगैरह जो हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड हो गया है और यहाँ पे भी आप चेंजेस करना चाहें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप इस एसएमएस ब्लॉग की जगह टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो आप टाइटल में जाके चेंज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन को ही ऐड करना चाहें, लाइक ये देखें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है। अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो अब हम जाते हैं अपने टेम्पलेट के ये हेडर सेक्शन में, यहाँ पे एडिट करते हैं। और अगर आप कोई लोगो यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगो भी यूज़ कर सकते हैं किसी इमेज का। अगर आपने हमारे क्लासेस देखी हैं लोगो किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल देखे हों तो आपको ये तमाम ऑप्शंस ऑलरेडी पहले से ही आती हैं। तो बहरहाल ये मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद जो है इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम अपने यहाँ से पहले सेव अरेंजमेंट, और अब अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से देखता हूँ कि हमारा डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। ये देखें, यहाँ पे लोगो यूज़ करना चाहें आप लोगो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे लोगो यूज़ किया गया है।
तो अगर आप लोगो यूज़ करना चाहते हैं तो लोगो भी कर सकते हैं। बहरहाल इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ, इस लोगो को, अगर हम इसी लोगो को यूज़ करना चाहते हैं। और अब जो है मैं अपने ब्लॉग में वापस आता हूँ, हेडर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फाइल को ब्राउज करता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ पे sweet143.com का लोगो हम यहाँ पे यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आप अपनी मर्ज़ी से अपने ब्लॉग का यूज़ कर सकते हैं। सेव करता हूँ। अब अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये डिस्प्ले हो गया, लेकिन हम यहाँ से थोड़ी बहुत चेंजेस मज़ीद करते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले को सिलेक्ट करने के बाद सेव करता हूँ, रिफ्रेश, और ये जो SMS ब्लॉग है इसको रिमूव करना चाहता हूँ। ये देखें आपके सामने जो है Sweet143 का लोगो भी यहाँ पे मैंने आपके सामने डिस्प्ले करके दिखाया है, ये देखें। और अब जो है वो जितना आपने मतलब इमेज थी उसी हिसाब से ये डिस्प्ले हुआ है। अगर आप इसकी इमेज का साइज बड़ा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसी शेप में आपको नज़र आएगा। उसके बाद ये तमाम ऑप्शंस आपने देखी कि भी आप किस तरह नेविगेशन बार में चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह आप लिंक्स लगा सकते हैं, किस तरह आप इसके अंदर पेज लगा सकते हैं, कैटेगरीज को किस तरह आपने मैनेज करना है। अगर आप हमारी कैटेगरी वाली पोस्ट को अगर आप देखें, क्लास को आप देखें, तो आपको मज़ीद कैटेगरीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। असल में सिर्फ इस पोस्ट में इस वीडियोज़ में एक पूरी ब्लॉग को मैनेज किस तरह करना है, किस तरह कोड में चेंजेस करनी है, उसके बारे में मैं आपको जो है वो आपको बताया है। आई होप कि आपको ये क्लास हमारी पसंद आई होगी और अपनी दुआओं में जो है वो हमें ज़रूर याद रखिए। और आप हमारे जो हैं पेजेस जो हैं उनको ज़रूर लाइक कीजिए, जैसा कि हमारा vidhippo.com का फेसबुक का पेज है उसको ज़रूर लाइक कीजिए। vidhippo के ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक है जी vidhippo.com FB ग्रुप। अगर आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो आपको हमारा फेसबुक का ग्रुप डिस्प्ले होगा, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी किस्म की कंप्यूटर के हवाले से, तो आप हमें स्काइप पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम मेरा फेसबुक का आईडी आपके सामने डिस्प्ले है, कॉल आपके सामने नंबर डिस्प्ले है। तो किसी भी किस्म की कंप्यूटर के हवाले से कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। vidhippo.com की टीम जहाँ तक कोशिश हो सकी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को हमारी वीडियोस और हमारी vidhippo.com साइट के बारे में ज़रूर बताएं और उनको ज़रूर हमारे ग्रुप में ऐड करें। अगर आपके पास फेसबुक के कोई भी दोस्त आपके पास हैं तो उनको आप हमारे ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इनवाइट कीजिए उनको। तो आप हमारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, हम आपसे कोई इतना ज़्यादा जो है वो नहीं मांग रहे। बहरहाल जी अपनी दुआओं में हम मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।